हरे राम हरे कृष्णा। भगवान की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो कि भगवान ने जो विराट रूप गीता के अंदर दिखाया उसके ऊपर काफी लोगों की शंका रहती है कि वहां पे कोई महाकाल आ गए थे, ठीक है। कोई कहते हैं कि जैसे ओम शांति ओम वाले कहते हैं शिव परमात्मा आ गए थे। तो आज का हम आपको यही वीडियो के अंदर बताएंगे कि वो स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण का था और भगवान श्री कृष्ण ही थे। इसके लिए अब हम आते हैं 11वें अध्याय के 9वें श्लोक के अंदर, जिसमें भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को। उसमें कहा एवं मुक्तमा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास प्रथम परमं रूपमेश्वर। इतना आगे करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, जिसके अंदर अनेकों प्रकार के भगवान के मुख लगे हुए थे, अनेकों प्रकार के हाथ और अनेकों प्रकार के भगवान के आयुध, शंख चक्र गदा पद्म, ये भी भगवान के जो मुख्य आयुध हैं ये भी भगवान के सुशोभित थे। और भी अनेकों प्रकार के आयुध भगवान के सुशोभित थे। बड़ा ही विकराल विराट भगवान का स्वरूप था, जिनके एक एक रोम के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों सृष्टियां प्रकट हो रही थी। अब अर्जुन ने देखा, अर्जुन एकदम भयभीत हो गया और हाथ जोड़ करके अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी। 11वें अध्याय के 17वें श्लोक के अंदर अर्जुन क्या करे, किरीटम गदिनम चक्रम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम। कि हे प्रभु, जब भगवान के विराट रूप को देखा और कहने लगा हे प्रभु आप, अब मैं आपका ऐसा विराट रूप देख रहा हूं जो दसों दिशाओं में पूरी सृष्टि के अंदर है, फैला हुआ है। और हे प्रभु अनेकों आपके मुख हैं, अनेकों आपके हजारों हाथ हैं और उन हाथों में प्रभु अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और आपके जो मुख्य आयुध हैं शंख चक्र गदा पद्म, उनको भी मैं आपके हाथ में देख रहा हूं। और हे प्रभु करोड़ों सूर्यों का तेज आपके अंदर दीप्तिमान हो रहा है, इसलिए हे प्रभु आपके इस विराट रूप को मैं सहन नहीं कर पा रहा, आप मुझे बताने की कृपा करें कि हे प्रभु आप कौन हैं। तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, इस समय मैं बढ़ा हुआ काल हूं जो इन सभी महापापियों का नाश करने में यहां आया हूं। तो यहां पे एक शंका आती है, जब भगवान ने कहा कि मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं, इन महापापियों को मारने के लिए मैं यहां आया हूं, तो ये बढ़ा हुआ काल, कई कहते हैं कि वहां श्री कृष्ण ने वहां कोई काल आ गया था। तो अब हम आपको पहले तो ये बताएंगे कि महापापी अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान स्वयं एक महाकाल है। जैसे हनुमान जी रावण के पास गए और हनुमान जी ने रावण को जाकर के समझाया कि आप सीता मैया को दे दो, वरना हनुमान तुम्हारा लंका के अंदर कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है, सभी के सभी मारे जाएंगे। तो हनुमान जी ने रावण को समझाया, जाको नाम काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबू न कीजिए मोरे कहे जान की दीजिए। हे रावण मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिस भगवान का नाम काल को भी भयभीत करने वाला है, अर्थात जो काल के भी महाकाल है, ठीक है, ऐसे भगवान से विरोध मत कर, मेरे कहने से उन्हें जान की दे दे, वरना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, हनुमान जी ने रावण को और भी बहुत प्रकार से समझाया। एक रामचरितमानस में चौपाई आती है, वहां भी आपको पता चलेगा कि भगवान महापापियों के लिए काल के समान है। जब राम जी धनुष भंग करने गए तो सारे राजा महाराजा सभी समाज आया हुआ था, तो वहां जैसे लोग आए हुए थे भगवान ने उन सभी को वैसा ही रूप दिखाया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिया देखी वैसी, देख ही रूप महार नदीरा मन हो वीर रस धरे शरीरा। तो जैसे राजा आए हुए थे, जैसे लोग आए हुए थे, उनकी भावना के अनुसार भगवान ने उन्हें वैसा ही रूप दिखाया। तो जो रणधीर राजा आए हुए थे उन्हें भगवान वीर रस के रूप में दिखे, और जो राक्षस कपट से राजा का रूप ना करके आए थे तो उन्हें भगवान कैसे दिखे, डरे कुटिल नरप प्रभु ही निहारी मन हो भयानक मूर्ति भारी। बाबा तुलसी कहते हैं जो राक्षस राजा बन करके आए थे उन्हें भगवान बड़ी भयानक मूर्ति अर्थात काल के रूप में नजर आए। तो सीधी सी बात है, जो महापापी अधर्मी लोग होते हैं ना, उनके लिए भगवान महाकाल के समान है। और कहा है ना बाबा तुलसी ने, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ ही असुर महाअभिमानी,
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो महापापियों का विनाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं, आप सभी को पता है कि प्रकट होते हैं और महापापियों के लिए काल बन करके उनका सर्वनाश भगवान करते हैं। जैसे गीता में कहा था ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर परमात्मा हूं, लेकिन महापापी और अधर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सारी प्रकृति को वशीभूत करके हर युग में मैं प्रकट होता हूं। ठीक है, तो यहां आपको सिद्ध होना चाहिए कि वो काल स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। चलो हम आगे भी हम देखते हैं, इसी अध्याय में आपको पूर्ण रूप से पता चलेगा कि वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो जब अर्जुन ने भयभीत होकर के भगवान से कहा, बोले प्रभु आप कौन हैं, मुझे बताएं। तो भगवान ने कहा कि मैं काल हूं। तो अर्जुन एकदम भयभीत हो गया। ठीक है, और अर्जुन ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवं कृताञ्जलिः विपेमान किरीटिः नमस्य कृत्वा वाहे कृष्णं शतगदं भीतः प्रणम्य। तो 11वें अध्याय के 35वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। ठीक है, संजय बोले धृतराष्ट्र से। ठीक है, केशव से अर्जुन ने भयभीत होकर के हाथ जोड़ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। तो यहां भगवान का नाम आता है। तो अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, एवं मुक्तमा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास प्रथम रूपमेश्वर। क्योंकि भगवान का वो विराट रूप तो था ही, इसलिए हाथ जोड़ करके अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभु त्वाम आदि देव पुरुष प्रमाण सतमस्य विश्वस्य परम निधान वेतासी वेदम च परम च धावम तव्यतंतम विश्वमनंत रूपः। कि हे प्रभु, आज मैं आपको देख रहा हूं कि आप पूरी सृष्टि के पुराण पुरुष हैं, परम तत्व हैं। ठीक है, आप ही मूल कारण तत्व हैं। आपके एक एक रोम से करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों सृष्टियां प्रभु उत्पन्न हो रही है। आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना कोई आपका अंत है। और हे नाथ, जहां जाकर के जीव संसार में वापस नहीं आते, वो परम धाम भी प्रभु आप ही हैं। यह मुझे बिल्कुल पता लग चुका है। लेकिन हे नाथ, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, आप मुझे अक्षमा करें। तो यहां आकर के आपको पता चलेगा कि विराट रूप भगवान श्री कृष्ण थे। क्योंकि वहां अगर कोई और होता तो अर्जुन उसका नाम लेते। तो अर्जुन ने क्या नाम लिया? 41वें 11वें अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, सखेति मत्वा प्रशमयुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान तमेदम मया प्रमादत प्रणेन व्यापी। हे कृष्ण हे यादव हे मेरे सखा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैंने प्रभु आपको परमेश्वर परमात्मा नहीं माना। मैंने सोचा आप मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरी यशोदा बुआ जी के लड़के हैं। लेकिन प्रभु आज मुझे पता चला आप तो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, आप तो अनादि हैं। इसलिए हे प्रभु, खेल में कूद में मनोहर करते समय अनेकों प्रकार प्रभु जो मैंने आपका अपमान किया, हे नाथ हे कृष्ण हे गोविंद, आप मुझे अक्षमा करें। कैसे अक्षमा करें? तो अर्जुन ने कहा, आज मुझे पूर्ण रूप से पता चल चुका है। तो अर्जुन ने 43वें श्लोक में कहा, पितासी सर्वलोक चराचरस्य तवमस्य पूज्यस्य गुरुगुर्यान् न तवत्समो शक्ते भ्यादिक कुतन्य लोकत्रय प्रतिम प्रभाव। हे प्रभु, आप चराचर जगत के पिता हैं, पूजनियों के पूजनीय हैं, गुरुओं के गुरु हैं। इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि में कोई आपके समान नहीं। अर्जुन क्या करे? कोई आपके समान नहीं, फिर कोई आपसे अधिक कैसे हो सकता है? इसलिए हे प्रभु, जो मैंने आपको सखा समझ करके बार बार मैंने काफी बार जो आपका अपमान किया, आप मुझे अक्षमा करें। कैसे अक्षमा करें? तो अर्जुन कहता है, हे प्रभु, पुत्रेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियार्या हसी देव सोढ़ुम। 44वें श्लोक में कह रहा है कि जैसे पुत्र के अपराध को पिता क्षमा करता है, जैसे पत्नी के अपराध को पति क्षमा करता है, सखा के अपराध को एक सच्चा मित्र क्षमा करता है, वैसे ही प्रभु आप मेरे अपराध को अक्षमा करें। क्योंकि प्रभु अब मैं जान चुका हूं कि आप कौन हैं। तो ठीक है, तो वहां अब आप 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में, और अर्जुन जब भयभीत हो गया तो संजय बोले धृतराष्ट्र से, ठीक है, संजय बोले,
इत अर्जुन वासुदेवेश तुकत्वा सबकम रूप दर्शायामासे हुए। संजय बोले धृतराष्ट्र से इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना सौम्य मानुष रूप अर्जुन को दिखाया। दृष्टवेद मानुष रूपम तब सौम्यम जनार्दनम। जब भगवान का सौम्य रूप अर्जुन ने देखा, ठीक है, मानुष रूप देखा, तो डरे हुए अर्जुन को डांट मिला। ठीक है, वह बिल्कुल एकदम से स्थिर प्रज्ञ हुआ, हाथ जोड़ भगवान से बोला, हे प्रभु, अब मैं आपके स्वरूप को सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं। ठीक है, क्योंकि जब विराट रूप भगवान ने दिखाया तो सबसे पहले चतुर्भुज रूप में भगवान आए, फिर विराट रूप में भगवान आए थे। इसलिए अर्जुन कहने लगा, प्रभु आप मुझे अपना वही चतुर्भुज रूप दिखाएं। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया 11वें अध्याय के 52वें श्लोक के अंदर। सुदर्शदर्शमिदम रूपम दृष्टावानसीयन्नमं देवापस्य रूपस्य नित्यम दर्शनम कांक्षिणम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह जो मैंने तुम्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है, इसे बड़े बड़े संत महात्मा मुनि देवी देवता भी इस रूप को देखने के लिए ललायत रहते हैं। बड़े बड़े संत योग जप तप यज्ञ करते हैं तो भी मेरे इस रूप को देख नहीं पाते। कौन देख पाता है? केवल जो तेरे जैसे मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे में जो प्रेम रखने वाले हैं, वो ही मेरे इस रूप को देख सकते हैं। अर्थात अब आपको पूर्ण रूप से यहाँ आभास हुआ होगा, ठीक है, गीता के अनुसार कि वो जो विराट रूप थे वो कोई काल महाकाल और कुछ नहीं था, वो उसमें भगवान श्री कृष्ण थे। महापापी धर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान स्वयं एक महाकाल है और महाकाल बन करके ही वे प्रकट होते हैं। ठीक है, और केवल ये तो कौरवों का ये जो था युद्ध, ये तो बहुत बाद में हुआ। उससे पहले आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण तो जब से प्रभु ने अवतार लिया तब से महापापी अधर्मियों का भगवान विनाश करने लग गए थे, और भी हजारों राजाओं से भगवान ने युद्ध किया, उन महापापियों का भगवान ने विनाश किया। तो आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान हर किसी को प्राप्त हो सके। हमारा यह जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज का वीडियो इतना ही। हरे राम हरे कृष्णा।